जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे देश में बहुत सारे कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जहां पे अगर हमें सही जानकारी ना हो तो हमें इंग्लिश में मार्क्स कम मिलते हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो वर्ड है वे विशेष रूप से दा को लेकर के है। और कल जो सिस्टम आपको बताया गया था उसमें खास करके नंबर सिस्टम को लेकर के था, इंडेफिनिट नंबर को लेकर के था। आज का जो सिद्धांत है वो विशेष रूप से डेफिनिट नंबर को लेकर के है। तो डेफिनिट नंबर अगर कभी आते हैं इंग्लिश में तो उनको कैसे यूज किया जाता है, या इंडेफिनिट नंबर जब आते हैं तो उनको कैसे यूज किया जाता है, उन सभी बातों की परिचर्चा आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर प्रोफेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझिए कि कल आपको बताया गया था यहीं पे कि अगर कभी भी किसी भी चीज में हमारा ए आता था, ठीक है? जैसे कि ए नंबर ऑफ, उसके साथ हमेशा इंडेफिनिट नंबर आता है, ठीक है? और हमेशा वर्ब कौन-सी आती थी? प्लूरल आती थी। ठीक, आपको कल बताया गया था कि ए नंबर ऑफ के साथ इंडेफिनिट नंबर आएगा और प्लूरल वर्ब किया जाता था। अब अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से होती है, तो इसके साथ हमेशा डेफिनिट नंबर आते हैं। और जब डेफिनिट नंबर आती है तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर यूज की जाती है। तो आज का सिद्धांत है द नंबर ऑफ डेफिनिट नंबर एंड सिंगुलर वर्ब। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर द नंबर ऑफ से होती है तो इसके साथ हमेशा डेफिनिट नंबर आते हैं और इनकी जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर की आती है। द नंबर ऑफ बॉयज इज गोइंग टू स्कूल। फिर से देखते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से होती है तो इसके साथ हमेशा डेफिनिट नंबर आती है और हमेशा वर्ब सिंगुलर की यूज की जाती है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रीडिंग। और थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये डेफिनिट नंबर है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज, अगर हम इसी को यहाँ पे कर देते ए नंबर ऑफ, तो यहाँ पे बॉयज भी होता, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करते? आर यूज करते हैं। तो अगर कोई भी सेंटेंस ए नंबर ऑफ से शुरू होता है तो उसमें हमेशा ये चीज ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो भी आगे का वर्ब आएगा वो प्लूरल होगी। अगर यहीं पे हम ए नंबर ऑफ, तो यहाँ पे चिल्ड्रन ठीक इसी तरह से लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आर यूज हो जाएगा। और इसी तरह से द नंबर ऑफ को अगर हम ए नंबर ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा आर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा हमको क्या ध्यान देना है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ध्यान देना होता है। आपको बता दें कि सेंटेंस में अगर द नंबर ऑफ आ रहा है तो इसके बाद हमेशा जो भी आपके नाउन आएँगे, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएँगे, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर की आएगी और सिंगुलर की आएगी। तो ए नंबर ऑफ के बाद इंडेफिनिट नंबर आता है और हमेशा वर्ब प्लूरल की लगती है, लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो रही है, तो इसके बाद हमेशा डेफिनिट नंबर आता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ठीक इसी तरह की बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग के माध्यम से बताई जाती है। अपने ग्रामर को अच्छे से सीखिए, हिंदी में उसका योगदान लीजिए और इसके साथ अपनी स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कीजिए। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंट एंड स्लैंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।